Assalamu alaikum students. Today we are going to study social studies class 6 chapter 2 weather and climate. Today our topic is ocean currents. It is page number 10. Ocean currents mean समुद्री लहरें या समुद्री बहाव. In some parts of the world, ocean currents also affect temperature. दुनिया के कुछ हिस्सों में जो समुद्री लहरें हैं वो भी वहाँ के दर्जा हरारत पर असरअंदाज होती हैं. इन कोल्ड Humboldt current from the Antarctic sweeps up the west coast of South America, keeping countries like Peru. अंटार्कटिक से आने वाला ठंडा हैम्बल्ट जनूबी अमेरिका के मगरबी साहिल को फेर देता है. स्वीप्स अप मीन साफ कर देता है या फेर देता है. कीपिंग कंट्रीज लाइक पीरू, जहाँ पे ममालिक हैं जैसा कि पीरू, विच इज़ वेल विद इन द ट्रॉपिक्स, जो कि ट्रॉपिक्स के अंदर मौजूद है. ठीक है, अब ये जो पीरू कंट्री है ये ट्रॉपिक्स रीजन में मौजूद है. ट्रॉपिक्स एरिया अमूमन गर्म और नमी वाले होते हैं. ठीक है. क्वाइट कूल, वहाँ का जो दर्जा हरारत है वो ठंडा हो जाता है. या इस पीरू का दर्जा हरारत क्यों ठंडा है? क्योंकि हम्बोल्ट की जो ठंडी लहरें हैं वो इस साइड पे आ जाती हैं और इस पीरू का जो दर्जा हरारत है उसको ठंडा कर देती हैं. ठीक है. ओनली 12 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर हैज़ अ नेक्स्ट जो है वो लाइमा का बता रहे हैं. लाइमा ओनली 12 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर हैज़ अ टेम्परेचर रेंज ऑफ 16 to 22 डिग्री सेंटीग्रेड. अब दूसरा मुल्क वो किसका बता रहे हैं? लाइमा, जो कि ख़त्ते इस्तवा से सिर्फ 12 दर्जे जनूब में है. वहाँ का जो दर्जा हरारत है वो 16 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रहता है. ट्रॉपिक्स एंड इक्वेटर्स, इन दोनों के जो दर्जा हरारत है अमूमन गर्म होते हैं, लेकिन चूँकि हम्बल्ट की ठंडी लहरें इन इलाकों में आती हैं तो इन पीरू और लाइमा इन दोनों का दर्जा हरारत वो कम कर देती हैं. ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ Atlantic drift, which comes from the warm Gulf of Mexico, crosses the Atlantic Ocean to keep most of Europe's west coast much warmer than it should be. अब वो ये बता रहे हैं कि दूसरी तरफ खलीज के धारे या शुमाली बहरी ओकियानूस का बहाव जो मैक्सिको के गर्म खलीज से आता है. ठीक है, जो मैक्सिको के गर्म खलीज से आता है और वो बहरा ओकियानूस को क्रॉस करते हुए जब वो बहरा ओकियानूस के ऊपर से गुजरता है तो वो यूरोप के जो वेस्ट कोस्ट है, मतलब मगरबी साहिल है, उसको बहुत ज़्यादा गर्म कर देता है. बहरा ओकियानूस की जो गर्म हवाएं आती हैं तो वो यूरोप का जो मगरबी साहिल है वहाँ के इलाकों को इतना गर्म कर देती हैं कि जितना उनको गर्म होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा ये हवाएं उनको गर्म कर देती हैं, बहरा ओकियानूस से आने वाली हवाएं. ठीक है. अब ये चूँकि समुद्री लहरों के बारे में बात हो रही है, पहले उन्होंने ठंडी लहरों के बारे में बताया कि जो ठंडी लहरें हैं वो पीरू और लाइमा का दर्जा हरारत कम कर देती हैं, और इसी तरह जब बहरा ओकियानूस से गर्म हवाएं आती हैं तो वो यूरोप के जो मगरबी साहिली इलाके हैं उनको गर्म कर देती हैं. ठीक है, उनसे जितना उनको गर्म होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा वो गर्म हवाओं के आने से वो ज़्यादा गर्म हो जाती हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेनफॉल. रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटर्मिनिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. किसी भी जगह के दर्जा हरारत या आबोहवा को जानने के लिए वहाँ पे बारिश को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है. द वर्ल्ड्स एवरेज रेनफॉल इज़ बिटवीन 1000 and 2000 मिलीमीटर a ईयर. जो दुनिया की बारिश की मिकदार है वो 1000 से 2000 मिलीमीटर एक साल की है. दो देर आर ग्रेट डिफरेंसेस, अगरचे इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है. प्लेसेस इन द एटाकामा डेजर्ट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ चिली हैव हैड नो मेजरेबल रेन फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स. ऐसी जगह जैसा कि एटाकामा का रेगिस्तान है जो कि चिली के वेस्टर्न मगरबी साहिल पे मौजूद है. ठीक है. अब वहाँ पे क्या है
हैव हैड नो मेजरेबल रेन फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, वहाँ पे हज़ारों सालों से कोई ख़ास मिकदार में बारिश नहीं हुई। किस जगह पे नहीं हुई? एताकामा डेजर्ट्स में। एताकामा इज़ नोन एज द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ, और एताकामा को ज़मीन का सबसे खुश्क हिस्सा समझा जाता है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, चिरापुंजी इन आसाम, आसाम का एक इलाका है जिसका नाम चिरापुंजी है, एट 22,990 मिलीमीटर ऑफ रेन इन 1 ईयर, वहाँ पे एक साल में 22,990 मिलीमीटर बारिश होती है एक साल में। 1861, दिस इज स्टिल द वर्ल्ड रिकॉर्ड, और ये अभी तक दुनिया का एक रिकॉर्ड है कि वहाँ पे इस कदर ज़्यादा बारिशें होती हैं। एयर प्रेशर, हवा का दबाव। एयर में नॉट सीम टू हैव एनी वेट, हवा का कोई वज़न में नज़र नहीं आता या महसूस नहीं होता, बट इट डज इट, लेकिन इसका होता है वज़न, ठीक है। इट इज़ जस्ट दैट वी डू नॉट नॉर्मली फील इट, ये इतना ही होता है कि जिसको हम आमतौर पर महसूस नहीं करते। अबव ईच ऑफ अस इज़ अ कॉलम ऑफ एयर सेवरल किलोमीटर्स हाई, हम में से हर एक के ऊपर हवा का एक कॉलम है जो कि कई किलोमीटर ऊंचाई तक जाता है। एज यू कैन सी हियर, हर इंसान के ऊपर अगर एक कॉलम बनाया जाए तो इसके ऊपर जो हवा है वो उसका वज़न कितना बनेगा? 230 kg, ठीक है। एक्चुअली दिस कॉलम ऑफ एयर वेट्स अबाउट 230 किलोग्राम्स। दरअसल जो हवा का ये जो कॉलम है उसका वज़न 230 या 230 किलोग्राम तक होता है। As you can see here in the picture, 230 kg. This air pressure or weight is not steady. ये जो हवा का दबाव है या वज़न है वो मुस्तकिल नहीं रहता। Sometimes it presses more heavily on the earth. बाज़ औक़ात ये ज़मीन पर बहुत ज़्यादा दबाव डालता है। Then at another time, जबकि दूसरे वक्त में ऐसा नहीं होता। The average is about 1 kilogram or on एवरी स्क्वायर सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर पर अमूमन 1 किलोग्राम का वज़न होता है। व्हेन द प्रेशर इज़ हाई, जब हवा का प्रेशर या दबाव ज़्यादा होता है, द एयर इज़ पुशिंग डाउन ऑन द सरफेस, तो हवा जो है वो ज़मीन के ऊपर वज़न डाल रही होती है या पुश कर रही होती है। द वेदर इज़ यूजली फाइन एंड ड्राई, तो उस वक्त मौसम अच्छा और खुश्क होता है। व्हेन द प्रेशर इज़ लो, जब हवा का दबाव कम होता है, इट इज़ यूजली स्ट्रॉमी एंड वेट, तो ये अमूमन ज़्यादा तेज़ हवा और नमी वाला दर्जा हरारत होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द डायरेक्शन ऑफ विंड, हवा की सिमत। द डायरेक्शन फ्रॉम विच द विंड यूजली ब्लो ऑल्सो हैज़ एन अफेक्ट ऑन क्लाइमेट, हवा जिस सिमत में चलती है वो भी अमूमन वहाँ के आबो हवा पर असरअंदाज होती है। इफ़ अ प्लेस मेनली हैज़ नॉर्थ विंड, अगर एक जगह पे शुमाल की हवा चले या शुमाल से हवाएं आएँ, इट इज़ यूजली कोल्ड, तो वो अमूमन ठंडी होती हैं। शुमाल से आने वाली हवाएं ठंडी होती है, बिकॉज दे ब्लो इन फ्रॉम द आर्कटिक और कोल्डर रीजन, क्योंकि वो या तो आर्कटिक से आ रही होती हैं या फिर किसी ठंडे इलाके से आ रही होती हैं। इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, अर्थ हैज़ 2 हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर। अब ये किसकी बात कर रहे हैं? साउदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। जनूबी हेमिस्फीयर जो है उस इलाके में क्या है? इट इज़ साउथर्ली विंड, तो वहाँ पे जनूबी हवा होती है, विच आर कूल, जो कि ठंडी होती हैं, ठीक है। साउथर्न हेमिस्फीयर पे साउथर्ली विंड्स होती हैं जो कि ठंडी होती हैं। इफ़ द विंड ब्लोज अक्रॉस अ लार्ज एरिया ऑफ सी, अगर हवाएं समुंदर के एक बड़े हिस्से से गुजरें, दे पिक अप अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, तो वो अपने साथ पानी की एक बड़ी मिकदार लेते हैं, एंड प्रोड्यूस अ रेनी क्लाइमेट, और वहाँ का मौसम बारिश वाला बना देते हैं। इफ़ द प्लेस फेसिस नॉर्थ इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, पहले साउथर्न हेमिस्फीयर की बात हुई, अब किसकी बात हो रही है? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की। अगर एक जगह जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ से हवाएं आएँ, इट इज़ यूजली कूल, तो वो अमूमन ठंडी होती हैं। इफ़ इट फेसिस साउथ, और अगर जनूब से आएँ, इट इज़ यूजली वार्मर, तो वो अमूमन गर्म होती हैं। प्लेसेस इन वैलीज आर ऑफन शेल्टर्ड,
वो इलाके जो वादियों में होते हैं वो अमूमन ढके हुए होते हैं। शेल्टर का मतलब होता है बचे हुए होते हैं या पनाह में होते हैं। एंड हैव वार्मर क्लाइमेट, और वहाँ का जो दर्जा हरारत या आबोहवा होती है वो अमूमन गर्म होती है। वैलीज़ में क्यों गर्म होती है? क्योंकि उसके इर्द गिर्द पहाड़ होते हैं, तो जो पहाड़ होते हैं वो हवा को रोक लेते हैं। जब हवा ठंडी या गर्म रुक जाती है तो वहाँ पे अमूमन दर्जा हरारत गर्म होता है। आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। आज के लिए यही काम होगा। अल्लाह हाफिज़।